कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। हाँ, बाय डिफॉल्ट है कि वो शोले वाला सिक्का नहीं होना चाहिए, बट रेदर देन दैट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर डेबिट के लिए क्रेडिट भी होता है। तो अगर ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए और उन्होंने भारत के साथ बहुत अत्याचार किए, भारत के लोगों को हर प्रकार से एक्सप्लॉइट किया, तो क्या इस एक्सप्लॉइटेशन में भी कुछ फायदे के सौदे थे? क्या ब्रिटिशर्स हमें कुछ ऐसा सिखा के चले गए जिसकी वजह से भारत आज वो है जो कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था? या ब्रिटिशर्स हमें कुछ ऐसा करा गए, कुछ ऐसा बता गए जिस राज को पढ़ने के बाद हम लोग अपने डेवलपमेंट के पाथ में इतना आगे निकल गए कि आज जो ब्रिटिशर्स हमें सिखा रहे थे, हम ब्रिटिशर्स को सिखाने लग गए। तो चलिए बालकों, मिलते हैं एक साथ और करते हैं इस पॉइंट के ऊपर बात। चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कक्षा 12वीं टर्म 1। लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का 5वीं वीडियो है, यानी इससे पहले 4 वीडियो हो चुकी हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया जानकारी है। वो जानकारी ये है कि जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा, यानी आज की तारीख में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आप लोगों के लिए एक फ्री एमसीक्यू सेशन का इंतजाम मैंने कराया है, जहां पर आप सभी एक साथ बैठकर एमसीक्यू करेंगे, जहां पर आप सभी की रैंकिंग चलेगी, जहां पर एक ऐसा पोर्टल डिजाइन है कि हर बच्चे का टाइम नोट किया जाएगा। उस टाइम के हिसाब से आप लोगों का रैंक होगा। आपने कितने सही सवाल दिए हैं, रियल टाइम के अंदर कितने जवाब दिए हैं, किसने जल्दी दिया है, किसने लेट दिया है, इन सभी का कैलकुलेशन होगा। एक ऐसी एमसीक्यू क्लास जो कि बच्चे बहुत कम देखते हैं। मेरे नो डाउट आर्मी के खिलाड़ी और यूट्यूब के सारे भाई, इन सब को मिलाकर हम लोग क्लास का इंतजाम कर रहे हैं। तो इस वेडनेसडे को शाम को 4 बजे मैं इस फ्री क्लास को आपके लिए ऑर्गेनाइज करा रहा हूं अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, कमेंट में पिन कर दिया होगा टीम ने, नहीं करा तो टीम को निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर पिन कर दिया है तो सोच लेना 2-4 की नौकरी बच गई है। आपको कोड इस्तेमाल करना है गौरव जे, GAURAVJ। कहां गया भाई? हाँ, ये रहा कोड, ठीक है? स्पेलिंग देख लेना, गौरव जे। जैसे ही आप उस कोड को लगाते हो, फ्री एंट्री आप लोगों को मिलेगी। अपनी पूरी क्लास को लेकर आओ, क्योंकि ऐसी एमसीक्यू की तैयारी न कभी देखी है और न कभी देखी होगी, ठीक है जी? तो तैयार रहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बालकों, आज हम करने वाले एक छोटा सा टॉपिक जो कि है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स ने भारत को क्या सिखाया। ऐसी कौन सी चीज थी जो भारत के लोग ब्रिटिशर्स से सीख पाए? सबसे पहले बात करते हैं, एक अगर ज्यादा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, 5-7-10 मिनट की क्लास होगी, ठीक है? चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला जो ब्रिटिशर्स ने हमें बताया, हमें सिखाया, या हमारे लिए एज अ विरासत छोड़ गए, वो था रेलवे। रेलवे आज सरकार के लिए रेवेन्यू का, डे टू डे रेवेन्यू का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सबसे बड़ा सेगमेंट है, जहां से सरकार के सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं। तो रेलवे का इंट्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने किया था खुद के फायदे के लिए, पर जब वो गए तो पटरियां उखाड़ के नहीं ले गए, ठीक है? तो इसलिए हमें फायदा हो गया। द फर्स्ट एंड foremost and the most efficient contribution was the introduction of railway in India. Britishers introduced railway so that they can transport their product and raw material easily from one place to another. But in post-colonial period, जब ब्रिटिशर्स चले गए, वो रेलवे हमारे लिए जन्नत सिद्ध हुई। वो रेलवे हमारे लिए जन्नत सिद्ध हुई, और उस रेलवे की मदद से हम लोग आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरा काम जो ब्रिटिशर्स हमें सिखा गए, वो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप सभी को पता है, हमने पहली वीडियो जब करी थी 1757 वाली, उसके अंदर एक पॉइंट था कि भारत के लोगों के लिए धरती मां थी, और जब मां खाना बनाती है तो उसको खाया जाता था, दोस्तों को खिलाया जाता था, पर बेचा नहीं जाता था। पर जैसे जैसे समय बीता, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां के किसानों को कमर्शियलाइजेशन करना सिखा दिया। उनको यह समझा दिया कि ये धरती है, ये फैक्ट्री है, मां नहीं है, दिस इज द फैक्ट्री। इस फैक्ट्री पे जो आप सामान बना रहे हैं उसको आप बेचो। यानी उन्होंने हमें एग्रीकल्चर को प्रॉफिट
प्रॉफिट गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना सिखा दिया। अंडर प्री कॉलोनियल पीरियड फार्मर ग्रो क्रॉप्स जस्ट टू सस्टेन देमसेल्फ। हम पहले खेती करते थे खुद को खिलाने के लिए, दूसरों को खिलाने के लिए, एंड टू अदर पीपल इन द विलेज। बट कमर्शियलाइजेशन, बट ब्रिटिशर्स फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, ब्रिटिशर ने फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, जिसकी वजह से नई अपॉर्चुनिटी जो है वो फार्मर को देखने को मिल रही थी, उनको नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही थी। बोले अब जो है फायदा हमें बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। क्लियर? तो पहली चीज उन्होंने रेलवे लेकर आए, दूसरी चीज उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को कमर्शियलाइज करना शुरू करा, जो तीसरा फायदा उन्होंने दिया वो था मॉनेटरी सिस्टम। जी हां, हम जो रुपया कर रहे हैं, जो मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ये मॉनेटरी सिस्टम उन्होंने दिया। उन्होंने ये समझाया कि सिक्का सोने का हो तो ही उसकी कीमत है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कागज के नोटों की भी कीमत कर सकते हो, बस आपकी सरकार ये बोल दे कि ये जो कागज का टुकड़ा है, ये टुकड़े की कीमत 500 रुपए है, 1000 रुपए है, 2000 रुपए है, तो आप उस कागज के टुकड़े की कीमत 2000 रुपए बना दोगे। अंग्रेजों के आने से पहले हम लोग सोने के सिक्के चलाते थे। अगर एक सोने के सिक्के के बदले में एक घड़ी मिल रही है तो समझना उस सोने को बेचकर भी आप घड़ी ले सकते हो। उसकी प्राइस इतनी ही थी कि वो घड़ी खरीद लो। ठीक है, यानी कि जो हम दे रहे थे उसका प्राइस था। आज आप जो जेब में लेके है, क्या नहीं यार गरीब हो गया मैं, ठीक है, जो आप जेब में लेके पैसे घूमते हैं, जो 100 का नोट लेके घूमते, उसकी प्राइस थोड़ी है। उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी होगी? 0.1 रुपीज, 1 रुपी, दैट्स ऑल। ठीक है, पर उसकी कीमत 100 रुपए है क्योंकि सरकार ने बोल दिया। तो ये जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है ना, ये ब्रिटिशर्स ने हमें लाके दी। और एक ऐसी चीज है जिसके बिना शायद हम चल भी नहीं पाते, जिसके बिना शायद आजाद भारत का कोई मतलब भी नहीं रहता, वो भी ब्रिटिशर्स ने लाके दी। वो थी एडमिनिस्ट्रेशन का एक इफेक्टिव तरीका। जी हां, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लंदन। जी हां, लंदन के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बना है। ठीक है, तो हमारे यहां पर जो नेता थे उन लोगों के लिए एक रेडीमेड रेफरेंस था कि वो उसको देखते हुए अपना संविधान जो है लिख सके। सो ब्रिटिशर्स ने बहुत खतरनाक जो है कार्य हमारे लिए किए हैं। पैसा ब्रिटिशर्स हमें सिखा के गए। ठीक है, जो अपना संविधान है उसके बारे में ब्रिटिशर्स हमें समझा के गए। रेलवे ब्रिटिशर्स लेकर आए, कमर्शियलाइजेशन करना, एग्रीकल्चर से पैसा कमाना, ये सब ब्रिटिशर्स हमें सिखा के गए। तो जरूरी नहीं है यार जिस चीज को हम देख रहे हैं उसके सिर्फ नुकसान है। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम आती है ना, हर प्रॉब्लम एक उम्मीद लेकर आती है। उम्मीद होती है नए लोगों के डेवलपमेंट की। अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्रॉब्लम को देख के घबराते हैं, तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज दिस लाइफ विल गोना पुट प्रॉब्लम्स एवरी सिंगल डे इन फ्रंट ऑफ यू। आप जितना उनसे डरोगे, आप उतना रोज तिल तिल करके मरोगे। जब भी प्रॉब्लम आती है तो कुछ नए सेक्टर्स होते हैं जो कि बढ़ते हैं। बस हमें यह पहचानना है कि वो सेक्टर आखिर हैं कौन से। कोरोना जब आया ना, तो मेजॉरिटी लोग बर्बाद हुए, पर माइनॉरिटी ऐसी भी थी जो बर्बादी से उठकर आबादी की तरफ चली, जिसने करोड़ों रुपए बना लिए इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर, जो पहले कुछ नहीं कर रहे थे। बस एक दिमाग, आइडिया और प्रॉब्लम को पॉजिटिवली देखने से बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है बालकों, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 यहां होता है समाप्त। इस वेडनेसडे को आ रहा है आपके लिए एक ऐसा एमसीक्यू सेशन जिसके बाद आप लोगों का चैप्टर 1 हर तरीके से हो जाएगा खत्म। ठीक है जी। और अगर अब तक आप लोगों ने हमारा प्रीमियम ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करके नो डाउट आर्मी को ज्वाइन नहीं किया है, तो व्हाट यू आर डूइंग, गो फॉर अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड गौरव जे। 10% ऑफ तो मिलता है, पर आप एक ऐसी नो डाउट आर्मी में आ जाओगे जो दुनिया के किसी और कोड पे नहीं मिलती है, सिर्फ एक ही कोड पे मिलती है। उस कोड का नाम भाई क्या हो गया, बुरा मान रहा है क्या भाई, है गौरव जे। आप जैसे ही भाई नहीं मान रहे, आज नहीं मान रहा, यहां लिखूंगा पहले, हाँ नहीं तो जैसे ही आप इस कोड को देखो, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है
सॉल्यूशन है। जैसे ही आप इस कोड को लगाते हो, यू गेट 10% ऑफ इमीडिएटली, साथ साथ में आप no.rb के अंदर आ जाओगे। और बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं मैं ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स बैच। जो लोग अभी ज्वाइन करते हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र प्रीमियम भी खुल चुका होगा, लाइव भी देख रहे होंगे और रिकॉर्डेड भी देख रहे होंगे। और जो लोग पहले से एनरोल है उनके लिए प्रीमियम बैच भी, जो क्रैश कोर्स है वो भी फ्री के लिए आएगा। ठीक है जी, तो अब तक अगर एनरोल नहीं हो, गो फॉर अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये उसकी प्राइसिंग वगैरह आप सभी के सामने है। गो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप 9 महीने के लिए लीजिए, ज्यादा फायदे में, वरना 2 बार रिन्यू कराओगे 3-3 महीने का लेकर तो तुम्हें दुगनी कॉस्ट पड़ेगी। कॉमर्स वाले थोड़ा समझदारी करके कार्य करो। ठीक है, ये टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए होने वाला है, तो गेट रेडी फॉर इट। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो के साथ। चैप्टर 1 खत्म हो गया, वेडनेसडे को मिल रहे होंगे शाम को 4 बजे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, घर जाओ, चद्दर टानो और रगड़ के सो जाओ। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।